दोस्तों नमस्कार। कुछ ऐसे समाचार हैं जो हमको और आपको, यानी हम बैंकर्स को, चाहे वर्किंग वाले हों चाहे रिटायरीज हों, दोनों को अपनी हैसियत का अंदाज़ा करा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा पत्र है, तो हमारी हैसियत है, हमको बता रहा है कि आप बैंक वाले तो हैं लेकिन वोट बैंक नहीं हैं जी। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। भाई साहब, बिल्कुल ताज़ी बात आपको एक बता दूँ। ताज़ी बात यह है कि जो अब संज्ञान में आई है, 16 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया है डीएफएस साहब ने, नागराजू साहब ने, जिनको साहब को हम लोग अक्सर मिलने जाते हैं या पत्र लिखते हैं कि साहब पेंशन अपडेशन में ये भी प्रोविज़न है, ये भी प्रोविज़न है। आईबीए ने ऐसा कहा था, आईबीए ने 5 डेज़ के लिए रिकमेंड किया था। जिनको पत्र लिखते हैं सीधे सीधे उनका ही पत्र है, और उनका पत्र जो है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे सचिवालयों के लिए, सारे सेक्रेटरीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके लिए है। क्या पत्र है? पत्र तो मैं उन पर डाल ही रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें है क्या, चूंकि हम लोगों से सीधे संबंध जुड़ा हुआ है। काम लेंगे बैंक वालों से, काम लेंगे बैंक वालों से, अपने सारे काम, सरकारी स्कीम्स जो हैं वो भी लागू कराएंगे। और अभी तक तो जनता के लिए लागू कराते थे, अब अपने लिए भी लागू करा रहे हैं। कराइए भाई, अच्छी बात है, हम सेवा के लिए हैं, सेवा हमने हमेशा की है, देश के लिए हमेशा लगे रहे, लेकिन कुछ हमारा भी तो ध्यान रखिए। लेकिन पहले अपना ध्यान जो रखा है वो मैं बता दूंगा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के बारे में उन्होंने 16 तारीख को जो चिट्ठी जो मैंने डाली है उसमें साफ लिखा है कि जो लिखा है ये 14 तारीख से लागू है। चिट्ठी 16 को है लेकिन 14 से लागू है, कि अब उन्होंने एक ऐसा कंपोजिट पैकेज बनाया है, सैलरी पैकेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए। और कौन से एम्प्लॉई? जो ABC 3 ग्रुप के हैं, ग्रुप डी वाले को इसमें शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए है भाई साहब। ये उसमें यह है कि अब एक ही प्लेटफार्म पर उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, हम तो कहते हैं सबको मिलना चाहिए। क्या क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा वो मैं बता दूं आपको, आपके माध्यम से, यानी बैंक के माध्यम से, वो भी सरकारी बैंक जो है 12 जो PSB है इनके माध्यम से। इन्होंने कह रखा था इनसे कि एक ऐसा सैलरी पैकेज बनाए जिसमें ये चीज़ें हुई, और क्या क्या चीज़ें हुई और हो गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सर्कुलर में आप पढ़ भी सकते हो। अब इनको नो फ्रिल अकाउंट खोला जाएगा, पहले भी खुलता था लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सैलरी का अकाउंट जो है नो फ्रिल अकाउंट होगा कहीं पर भी। दूसरी बात यह है, ये भी कहा उन्होंने, बैंकों से कहा है कि आप वहाँ जाइए सचिवालयों में या जहाँ कहीं भी केंद्रीय कर्मचारियों के ऑफिसेज हैं, और केंद्रीय कर्मचारियों के ऑफिस के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे भी कहा है कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दीजिए कि आपके यहाँ वो कैंप लगा करके सारी सुविधाएं वहीं एम्प्लॉइज़ को आपको दे दें। तो एक तो नो फ्रिल यानी जीरो अकाउंट पर उनका बैलेंस खोला जाएगा, जीरो बैलेंस पर उनका खाता खोला जाएगा। दूसरी बात, उनके लिए ये आदेश है कि उनका जितना भी रिमिटेंस है, नेफ्ट, RTGS, यहाँ तक कि UPI वगैरह भी, ये सब फ्री होंगे, ये बैंक को देने भाई साहब जी। कोई चेकबुक का भी कोई पैसा नहीं लेना है उनसे भाई साहब, नहीं लेना चेकबुक का पैसा, यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद में उनका जो है लाकर अकाउंट उनका फ्री होगा, जबकि बैंक अपने रिटायरी से, जो भी बैंक है जिनके यहाँ भी लाकर है, वो अपने रिटायरी से भी 50% लाकर का चार्जेस लेते हैं, क्योंकि उसमें लागत लगती है भाई। इनके लिए वो फ्री किया जाएगा। दूसरी बात इसके अतिरिक्त बता रहा हूँ, हाउस लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, ये सब आपको बहुत ही रियायती दर पर आपको देने हैं, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और किसी भी लोन में प्रोसेसिंग चार्जेस आपको नहीं लेनी है बैंक वालों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए। इसके अतिरिक्त ATM, क्रेडिट, डेबिट कार्ड जो आप देंगे वो तो निःशुल्क देंगे ही देंगे, उससे एक्सेस आपका वहाँ एयरपोर्ट वगैरह का भी होगा, वहाँ बैठ कर के नहीं कि अडानी एयरपोर्ट आपका स्वागत करता है या जो भी है, वहाँ जो कुछ रेस्टोरेंट बने होते हैं बढ़िया खाने पीने के लिए, वो उनके कार्ड के पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि कितने दिनों में कितनी बार, वो निःशुल्क होता है, वो इनको देना है।
ठीक है भाई, यहां तक भी ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इनका जो है 1.5 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट फ्री, ये भी इनको इंश्योरेंस देना है, पर्सनल एक्सीडेंट 1.5 करोड़ तक का। और उसके ऊपर का अगर इनको लेना है तो अपना एक नॉमिनल टॉपअप देकर के आप करा सकते हो, यहां तक तो फ्री। और 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस वो है जो एयर का कवरेज, अगर आप हवाई जहाज से गए, कहीं कोई बात हो गई, भगवान न करे। 1.5 करोड़ रुपए तक का वो है अगर कोई फिजिकली मतलब जो परमानेंटली डिसेबल हो जाए, उस पर 1.5 करोड़ रुपया का है। 20 लाख रुपए तक का जो है LIC का इंश्योरेंस आपका है, वो निःशुल्क है। मतलब ये सारी चीजें, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो हाइया है सब फ्री इनका। बताना हमको केवल ये कि आपके लिए और मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर भाई साहब ग्रेच्युटी का भी मुकदमा हम हार चुके हैं, वो हमने उसमें लगाया हुआ है डबल बेंच में। अब AIB पार्क ने अभी लगाया हुआ है। ये हमारी स्थिति है क्योंकि हम लोग 8 लाख के आसपास हैं रिटायरीज, और ऐसे ही वर्किंग वाले हैं करीब 8.5-9 लाख के आसपास। हम लोगों की अगर टोटल जोड़ लिया जाए तो 16-17 लाख के आसपास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़्यादा कर्मचारी हैं, और जो दूसरे, अपना सीधे से मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से उनको अपना अन्य काम भी कराने पड़ते हैं जो सीधे सीधे उनके जो है सत्ता को प्रभावित करते या कर सकते हैं, या उनके हित में कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा ऐसा कह सकता हूँ। और आप जो हैं उनकी बनाई हुई स्कीम्स को लागू करते हैं, लागू करना चाहिए, हम हैं इसके लिए, हमारा फर्ज है, हम करते हैं। लेकिन आपका भी कुछ फर्ज है कि बैंक पेंशनर्स के बारे में, बैंकर्स के बारे में कुछ करें, जो आपके लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। 2023 से भाई साहब 5 डेज नहीं है, पूरे देश दुनिया में है, LIC में है, नाबार्ड में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, रिजर्व बैंक में है, जो हमारा सबका बैंकों का भी बैंक है, लेकिन नहीं, इनके रिकमेंड करने के बाद भी नहीं है। और जाना वही मंजूर DFS से ही होना है। ये DFS की चिट्ठी है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया भाई साहब आपके लिए। तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि आप बैंकर हैं, बैंक वाले हैं, सेवा जरूर करें, जी भर के करें, ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ करें। लेकिन आपको ये भी प्रूव करना है कि आप खाली बैंकर नहीं, आप वोट बैंक भी हैं। मैं आपसे पुनः एक निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका चाहे पूर्व साथी हो, बैंकर रहा हो, ईमानदारी से जिसने आपके पक्ष में कभी कुछ कहा हो, वो व्यक्ति अगर किसी भी चुनाव में आता है, चाहे वो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी जाओ, उसको आप बिना किसी पार्टी, बिना जातिवाद, भेदभाव कुछ भी आप न देखें, और तत्काल प्रभाव से उसको पूरा सहयोग देकर के सदन में पहुंचाएं, जिस भी सदन के लिए। इस वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश से 5 सीटें ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं। हम तो कहेंगे कि अगर कोई भी बैंकर कहीं से भी चुनाव लड़े तो आप उनको विधान परिषद में पहुंचाएं। अरे एक तो आदमी कहे आपके लिए, एक आध हमारे वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था, 1-2 लोगों ने, कि भाई क्या कर लेगा एक MLC। भाई साहब, कोई एक संवैधानिक व्यक्ति आपके लिए खड़ा तो हो कि हम अपनी प्राण दे देंगे जब तक बैंक वालों का ये काम नहीं हो जाएगा। आप तो बैंक के माध्यम से पूरे देश की सेवा करते हैं। हरियाली कब आई? जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। इसके पहले बैंक वही थे, प्राइवेट वाले। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जब प्राइवेट की बात आई तो मैं फिर आपको बता दूं, ये जो स्कीम्स हैं, जो सैलरी का पैकेज आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये केवल 12 PSBs है, पब्लिक सेक्टर बैंक उन्हीं में है। जिनके यहाँ प्राइवेट बैंकों में खाते हैं, उनसे वो सुझाव दिया गया है कि आप अपना ट्रांसफ़र यहाँ करा लें, मतलब एक सैलरी अकाउंट का, या अगर ऑर्डिनरी अकाउंट खुला हो तो आप इसको जो है अपडेट करा लें उसमें, और इसका खूब प्रचार प्रसार करें। ये सारी बातें उसमें पत्र में लिखी हैं, आप देख लीजिए। अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी खबर है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए, लेकिन ये औरों के लिए भी होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, सारे कर्मचारियों के लिए, चाहे बैंक वाले भी हों। 1 नेशन 1 लॉ, ये 1 रैंक 1 पेंशन, एक देश एक कानून, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है और उनका मिशन है, और इसे पूर्ण होना ही चाहिए। अधिकारियों को इस ओर भी ध्यान देना होगा। और आज की तारीख में कोई भी, सारे मुकदमे मैंने चेक कर लिए जो हमारे बैंकर से संबंधित कोर्ट में लगे हुए हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी का मुकदमा हो,
कि भाई 2016 से लागू होना चाहिए, 20 लाख कब से लागू होनी चाहिए, 25 कब से लागू होनी चाहिए। ये जो मुकदमा लगा उसकी आज की तारीख में कोई डेट नहीं लगी है जी। स्पेशल अलाउंस का मामला जिसे आप के कालिया के नाम से, केस के नाम से जानते हैं, उसकी भी अभी डेट नहीं लगी है भाई साहब। कोई MC सिंगला साहब का केस, MC सिंगला साहब का इकलौता केस जिसे आप पेंशन अपडेशन के केस के नाम से जानते हैं, उसकी भी डेट कहीं नहीं दिख रही भाई साहब। हाँ, एक है मुकदमा, एक मुकदमा बैंकर से संबंधित है, केस नंबर 1798/2018। ये कंटेम्प्ट पिटीशन है, वो भी RRB वालों की। उनका तारीख जरूर 27 जनवरी लगा हुआ है, लेकिन उसमें 98% तो सारा वो ले चुके हैं पहले ही। मतलब मुकदमा का सारा चलने चलाने से पहले ही दे दिया DFS ने आकर के, हाथ जोड़ करके लगा कि साहब मौका दे दीजिए, सब देने को तैयार है। सब ले चुके हैं RRB वाले। केवल उनका इतना बाकी है कि जो चीज़ आपने 2024 में दी, पूरी आकर थोड़ा थोड़ा करके 25 में दी, वो 1993 से हमको मिलनी चाहिए। उसका ब्याज कौन देगा? केवल इतनी बात पे मुकदमा लगा। उनकी तारीख भी लगी। और यहाँ 32 साल से पेंशन अपडेशन भाई साहब नहीं हुआ किसी का, किसी भी बैंकर्स का। उनकी कोई डेट अभी तक नहीं लगी है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी हम लोग कह देते थे शायद 21 तारीख को लगे, तो पता चला कि वीकली लिस्ट में 108 नंबर आया। खैर, कुछ लोगों का कहना है नहीं साहब वो तो 1 नंबर से शुरू हो जाएगी। इस तरीके की बातों में देखिए, जब झूठी दिलासा दी जाती है पेंशनर्स को तो उनको अधिक दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है उम्र के इस मुकाम पर। भाई साहब कुछ डाटाज आए हैं कि 2008 से लेकर के 2025 तक कितने पेंशनर्स की डेथ हो चुकी है, तो मैं आपको बताऊं तो आपको दुख होगा भाई साहब। 2.5 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की डेथ हो चुकी है। और 2025 तक जो है करीब लगभग 8 लाख या 8 लाख के आसपास जो है पेंशनर अभी अलाइव है। पेंशनर की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अब ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई लोग रिटायर हो जाएंगे। स्कीम पेंशन की तो गायब है बैंक से, सब जगह से गायब है। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना है, पेंशन अपडेशन बिल्कुल लेना है। जैसे ही MC सिंगला साहब की केस की तिथि आएगी, हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। या के कालिया की केस की डेट आएगी, जो स्पेशल अलाउंस के नाम से जाना जाता है, या ग्रेचुटी की डेट आएगी। जो भी डेट आएगी, या कम्यूटेशन की जो है रिस्टोरेशन की जो डेट या कोई चीज़ आएगी डेवलपमेंट, तो मैं आपको समय से बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।